भोले बाबा ने मैया को सम्मुख बिठाया और भोले बाबा कथा सुनाना आरंभ कर दिया। आज भोले बाबा ने कथा सुनाने से पहले जो डमरू बजाया था और जिस बट वृक्ष के नीचे भोले बाबा बैठे थे, उस बट वृक्ष में महाराज एक तोता तोती जोड़ा रहते थे। तोती गर्भ से थी। भोले बाबा ने जब डमरू बजाया था, भय से जब तोती उड़ करके भगने लगे ना, तब तोती का प्रसव हो गया और भोले बाबा जहां बैठे थे ठीक उसके पीछे वो अंडा गिरा और जैसे ही धरा पे गिया चूर्ण हो गया। महाराज कथा आरंभ हुई। कथा का प्रभाव, जब पहले दिन की कथा का विश्राम हुआ, वो अंडा जो टूटा हुआ बिखरा हुआ था इकट्ठा होने लगा। दूसरे दिन की कथा का जब विश्राम हुआ, वो इकट्ठा हो गया। और महाराज जब तीसरे दिन की कथा का विश्राम हुआ, वो अंडा बन गया। और महाराज जब चौथे दिन की कथा का विश्राम हुआ, उस अंडे के अंदर आकृतियां बनने लगी। और जब पांचवें दिन की कथा का विश्राम हुआ, तो उस अंडे के अंदर आकृतियां बन गई। और जब छठवें दिन की कथा का विश्राम हुआ, तो उस अंडे के अंदर जो आकृति बन गई थी, उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया। और महाराज जैसे ही सातवें दिन की कथा प्रारंभ हुई, अंडे से वो तोते का बच्चा बाहर निकल आया। बोलो बांके बिहारी लाल की। और महाराज इतने में कथा 6 दिवस से सुनते सुनते मैया आज थक गई, सो गई। अब वो तोते का बच्चा सोच रहा है कथा बंद हो जाएगी। उसे पता है भोले बाबा ने कहा था हूँ शब्द का संबोधन करना, तो आज सारी कथा हूँ कह करके वो तोते का बच्चा सुना। और जैसे ही कथा का विश्राम हुआ, भोले बाबा ने जयकारा लगाया, मैया की निद्रा हटी और मैया ने प्रश्न कर लिया, बाबा आगे क्या हुआ? तब मैया से भोले बाबा कहने लगे, फिर ये कथा कौन सुना? भोले बाबा ने चारों तरफ नजर घुमाई, देखा पीछे एक तोते का बच्चा बैठा है और वो हूँ शब्द कह रहा है। भोले बाबा को क्रोध आया। भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया और जैसे ही भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया और मारने के लिए तोते के बच्चे को दौड़े, वो तोते का बच्चा उड़ा और महाराज कैलाश पर्वत के नीचे सौम्या प्राग नाम का एक आश्रम, जहां व्यास जी महाराज अपनी पत्नी विकटा के साथ निवास कर रहे हैं। मध्याह्न का समय है। महाराज मैया विकटा सूप में अन्न लेकर के साफ कर रही हैं और मैया को अचानक जम्हाई आई और वो तोते का बच्चा मुख से घुस करके गर्भ में ठहर गया। बोलो बांके बिहारी लाल की। भोले बाबा ने प्रणाम किया मैया को और भोले बाबा चले आए। और महाराज वही बच्चा यम प्रव्यजन्तु मन पेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् त्वं सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽसि। 9 महीने जब हो गए, तब व्यास जी घबरा गए कि बालक निकल क्यों नहीं रहा। गर्भ के पास में गए और कहने लगे, बेटा तुम्हारी मैया को कष्ट हो रहा है, बाहर निकलो। तो गर्भ से वो बालक बोल रहा है, ना मैं इस संसार में नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है जब इस संसार में आऊंगा ना तो भगवान का भजन भूल जाऊंगा। बार बार निवेदन करने पर भी वो बच्चा नहीं निकल रहा। और महाराज 1-2 वर्ष नहीं 12 वर्ष हो गए। तब पुनः व्यास जी ने निवेदन किया कि अब तुम्हारी मैया नहीं सह सकती है, अब बाहर निकलो बेटा। तब गर्भ से उस बालक ने कहा कि एक काम करना पड़ेगा, वो मायाधिपति को श्री हरि को आना पड़ेगा। और एक बात बताऊं, 2 को ही गर्भ में भगवान ने दर्शन दिए।
एक सुखदेव जी महाराज को जो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम वक्ता हैं, और एक राजा परीक्षित को जो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्रोता हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और महाराज भगवान श्री हरि आए और श्री हरि आकर के श्री हरि ने कहा कि बेटा तू बाहर निकल, मेरी माया तुझे नहीं सताएगी। तब सुखदेव जी महाराज बाहर निकले और बाहर निकल करके दंड कमंडल लेकर के चल दिए जंगल भजन करने के लिए। और महाराज पीछे पीछे व्यास जी महाराज आवाज लगा रहे हैं, हे पुत्र रुक जा, हे पुत्र रुक जा। पुत्र बात नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि महाराज सुखदेव जी महाराज की तरफ से वृक्षों ने कहा, हे व्यास जी महाराज आप किस माया के चक्कर में पड़े हो। आज ये आपका पुत्र बन करके इस धरा में आया और कल आप इसके पुत्र बन करके आओगे। ये तो जग की रीत है, आप चले जाइए। ये बीत राग पुरुष है, वापस नहीं जाएगा। लेकिन पिता का मोह पुत्र से इतना होता है। आज बड़े दिनों के बाद, बड़े वर्षों के बाद तो पुत्र प्राप्त हुआ और वो भी भजन करने के लिए जा रहा है। महाराज अभी भी पीछे लगे हैं। एक विचित्र घटना घटी। एक सरोवर में यंग जवान युवतियां स्नान कर रही थी और वहीं से सुखदेव जी महाराज निकल के गए। उन्हें शर्म नहीं आई और जैसे ही व्यास जी महाराज सरोवर से निकल करके जा रहे थे और जैसे ही उन युवतियों ने देखा, महाराज सरोवर से बाहर निकल करके अपने अपने तन को वस्त्रों से ढक लिया। व्यास जी महाराज ने कहा, प्रभु व्यास जी महाराज ने कहा, कन्याओं तुम्हें शर्म तो नहीं आ रही है? मेरा यहीं से जवान बालक गया तब तो तुम्हें शर्म नहीं आई, और मैं वृद्ध पुरुष जब यहाँ से निकल के जा रहा हूँ तो तुम्हें शर्म आ रही है। तब उन युवतियों ने उत्तर दिया। युवतियों ने कहा, प्रभु आपको पता है कि स्त्री पुरुष में भेद क्या है? आपको पता है कि स्त्री पुरुष में अंतर क्या है? और आपका जो बालक गया है ना, उसे पता ही नहीं है कौन स्त्री है कौन पुरुष है। बोलो बांके बिहारी लाल की, सुखदेव महाराज की। सूत जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज की बड़ी सुंदर कथा अमृत का पान कराया। महाराज इसके बाद जब वापस नहीं आए ना, तो व्यास जी महाराज आए, मन नहीं लग रहा है तो पुराणों की रचना चालू कर दी। पुराण लिखना प्रारंभ कर दिया और महाराज 17 पुराण लिख दिए, 100 उपनिषद लिख दिए, 6 शास्त्र लिख दिए, 4 वेद लिख दिए, 4 उपवेद लिख दिए। तब भी मन अभी शांत नहीं हो रहा तब नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। और अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाने के बाद 4 श्लोक दिए महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण के, और उन 4 श्लोकों को लेकर के व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर दी। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्रेम से बोलना, प्रेम से बोलना। नंबर 1 के कंजूस हो आप लोग, नंबर 1 के कंजूस। चमड़ी चली जाए, दमड़ी ना जाए, लेकिन आप लोग तो बोलने में भी कंजूस हो। इसमें दाम तो नहीं जाता ना, भगवान का नाम लेने में दाम जाता है। सुनाना पड़ेगा लगता है कुछ आप लोगों को। आप लोग इतने बड़े कंजूस कि एक सेठ जी थे, उनसे बड़ा कंजूस उनके नगर में कोई था ही। जैसे आप लोग कंजूस हो ना, राधे राधे नहीं बोलते, तो सेठ जी इतने बड़े कंजूस कि नगर में उनसे बड़ा कोई कंजूस है नहीं। सेठ जी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी दाने नहीं दिया, कभी दान नहीं दिया। अब वृद्धावस्था आ गई, अभी भी दान नहीं दिया। पड़ोसी ने कहा एक काम कर लो, मरने का समय आ गया, दान कर लो। अब मरने का समय आ गया है, दान कर लो। सेठ जी ने कहा भैया कह रहे हो तो कर ही लेता हूं। अब सेठ जी ने क्या किया, कल मंगलवार है, अब विचार किया कि कल हनुमान जी के मंदिर में जाऊंगा और जाकर के दान करूंगा।
अब मंगलवार को सुबह उठे, सेठ जी ने स्नान बनाया और स्नान बनाने के बाद सेठ जी अपने कोठरी में गए अंदर और गए, अपने बाप दादा के जमाने की संदूक को निकाला, उसमें इतना बड़ा ताला लगा हुआ, ताला खोला और महाराज उसमें से एक चांदी का सिक्का निकाला और निकाल करके हाथ में रखा और हनुमान जी के मंदिर पर पहुंच गए। हनुमान जी के मंदिर में पहुंचे, मंगलवार का दिन, लाइन लगी हुई है, सेठ जी भी लाइन लग गए। अब सेठ जी लगे लाइन, तो सेठ जी महाराज की जस जस लाइन कम होने लगी और हनुमान जी महाराज नजदीक आने लगे, तो सेठ जी क्या करते, जिस हथेली में सिक्के को ले रखा था और हथेली को बंद कर रखा था, महाराज बार बार हथेली को खोलते और सिक्के को देखते और फिर से हथेली को बंद कर। महाराज दूसरा नंबर बचा सेठ जी का। अब सेठ जी आगे वाला गया और सेठ जी का बलिदान होना। अब सेठ जी ने मन में विचार किया कि एक बार और देख लेता इस सिक्के को, क्योंकि आज के बाद ये सिक्का चला जाएगा तो देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो एक बार और देख लेता। और महाराज आज पुनः हाथ को खोला और खोल करके जैसे ही देखा, एक बात बताऊं मैं आपको, एक सिक्का हाथ में रख लो और मुट्ठी बंद करो, कुछ देर बंद कर रखो, फिर खोलो, और बार बार जब ऐसा करोगे तो हाथ में पसीना आ जाएगा, हाथ में पसीना आ जाएगा। और महाराज वो पसीना सिक्का में लग गया। अब सेठ जी ने जैसे ही सिक्के को देखा तो बड़ी जोर जोर से रोने लगे कि अरे सिक्के तू ना रो, जितना कष्ट तुझे है मुझे छोड़ने में, उतना कष्ट मुझे है तुझे छोड़ने में। बोलो बाके बिहारी लाल। वैसे कंजूस आप लोग ना, बोलना नहीं, प्रेम से बोलना, प्रेम से बोलना। महाराज सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से कहा, महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करके व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज को अध्ययन कराया, पान कराई, और श्रीमद् भागवत महापुराण से ही सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को मोक्ष दिलाया। शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर लिया कि महाराज अभी आपने श्री मद भागवत महापुराण के प्रमुख जो वक्ता हैं सुखदेव जी महाराज, आपने उनके जन्म की कथा श्रवण कराई, लेकिन महाराज जी ने मोक्ष मिला है राजा परीक्षित को, उनके जन्म की कथा हमें सुनने की अभिलाषा है। महाराज सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से कहा, महाराज जब कौरवों और पांडवों का युद्ध चल रहा था, कौरवों की सारी सेना मारी गई, पांडव विजय रथ पे सवार हो गए, केवल मृतक अवस्था में दुर्योधन पड़ा। सायंकाल की वेला है, गुरु के पुत्र अश्वत्थामा का आगमन हुआ, दुर्योधन के पास में गए और दुर्योधन से निवेदन करने लगे, महाराज अंत समय में आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हो? दुर्योधन ने कहा, एक काम करो, आज रात्रि को पांचों पांडवों के सर को धड़ से अलग करके मेरे पास ला ला। महाराज रात्रि हुई, आज जैसे ही सोने के लिए पांडव सोने के लिए अपने शिविर जाने लगे, कन्हैया ने रोक दिया। कन्हैया ने कहा, देखो आज तुम लोग विजय प्राप्त कर लिए हो, तो आज अपने शिविर में नहीं सोना है, आज आप लोगों को शत्रु की शिविर में सोना है। कन्हैया के कहने पर पांचों पांडव, कुंती, द्रौपदी और महाराज ये सब चले गए शत्रु की शिविर में सोने के लिए। लेकिन एक भूल हो गई, एक चूक हो गई, जो पांचों पांडवों के 5 पुत्र थे ना, वो उन्हीं के शिविर में सो रहे थे। रात्रि में उन सोते बालकों के शरीर से
सर को अलग करके, क्योंकि रात्रि में दिखाई नहीं दे रहा है, अश्वत्थामा आया कि ये पांचों पांडव लेटे हैं। महाराज धड़ से सर को अलग किया और सारे सर को, पांचों सर को एक कपड़े में बांध करके पोटली बनाई और ला करके दुर्योधन के समक्ष रख दिया। दुर्योधन ने कहा भीम का सर दिखाना, जो सबसे बड़ा, और जो भीम के पुत्र थे जिनका सबसे बड़ा सिर था, उससे जैसे ही रात्रि में आगे किया और दुर्योधन ने जैसे ही उस शीश पर हाथ लगाया और जैसे दबाया, महाराज वो शीश चूर्ण चूर्ण हो गया। दुर्योधन बड़ी जोर जोर से रोने लगा। दुर्योधन बड़ी जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा अश्वत्थामा तूने ये अच्छा नहीं किया, तूने तो मेरे वंश को ही उजाड़ दिया। मैंने कहा था 5 पांडवों के सर को लाने के लिए, 5 पांडवों के पुत्र के सर को लाने के लिए नहीं कहा था। और महाराज रोते रोते दुर्योधन ने वहीं अपने शरीर का त्याग कर दिया। सुबह हुई, पांडव, द्रौपदी, कुंती मैया सभी अपने शिविर को गए और देखा क्या, वहां बालक का केवल शव पड़ा हुआ है, शरीर पड़ा हुआ है, सर नहीं है। महाराज बड़ी जोर जोर से, द्रौपदी रोने लगी, ये किसने किया, मेरे पुत्रों को किसने मारा। और महाराज अपने गांडवी धनुष को अर्जुन ने उठा लिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तब कन्हैया ने कहा पता है ये काम किसने किया। अर्जुन ने निवेदन किया प्रभु बताइए ये काम किसने किया। तब भगवान ने कहा ये तुम्हारे गुरुपुत्र अश्वत्थामा का कार्य है। और महाराज आज कन्हैया के साथ में अश्वत्थामा को मारने के लिए अर्जुन चल दिए। भगवान सारथी बने और अर्जुन पीछे सवार हो गए। और महाराज जैसे ही अर्जुन को आते अपने तरफ देखा अश्वत्थामा ने, तो महाराज क्या किया, अश्वत्थामा ने अपने धनुष में ब्रह्मास्त्र का संधान किया और अर्जुन को मारने के लिए छोड़ दिया। अर्जुन ब्रह्मास्त्र को आते देख करके घबरा गए। तब कन्हैया ने कहा एक काम करो, लोहा को लोहा ही काटता है, महाराज एक काम करो तुम भी अपने धनुष में ब्रह्मास्त्र का संधान करो और ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। महाराज कन्हैया के कहने पर अर्जुन ने ऐसे ही किया, दोनों आपस में टकरा करके नष्ट हो गए। इतने में अर्जुन रथ से उतर करके गए हैं। आज केसों को पकड़ा है अश्वत्थामा के और घसीटते हुए महाराज द्रौपदी, कुंती बुआ और चारों भाइयों के समक्ष खड़ा कर दिया और सभी से कहने लगे बताओ इसका क्या करें। तो तीनों भाई तो कहते कि इसे मार दो, केवल युधिष्ठिर जी कहते कि भैया छोड़ दो। और जैसे ही जिनके पुत्रों का मर्दन किया है द्रौपदी जी से पूछा गया कि क्या करें। द्रौपदी रोते हुए कहने लगी जिस प्रकार मुझे कष्ट है ना, मेरे पुत्र मारे गए हैं, उसी प्रकार यदि आज अश्वत्थामा को मार दिया जाएगा तो इसकी माता को भी कष्ट होगा। अर्जुन अब आग बबूला हो गया। अर्जुन ने कहा देखो सारा जग इसे छोड़ दे, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं। अर्जुन ने आज कन्हैया के चरणों को पकड़ लिया, कन्हैया आप बताओ इसका क्या करें। तब कन्हैया ने अर्जुन से कहा ब्रह्म बंधुर हंतव्यम आतताई बधारहरणा। भगवान कन्हैया ने अर्जुन से कहा ब्राह्मण बालक को मारना नहीं चाहिए, आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। यदि आप ब्राह्मण बालक का मर्दन करेंगे, मारेंगे तो आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी, पाप लग जाएगा। और आताताई को आप छोड़ोगे, पापी को छोड़ोगे तो पाप लग जाएगा। अब अर्जुन ने विचार किया कि ब्राह्मण बालक भी अश्वत्थामा है और आताताई भी अश्वत्थामा है। यदि इसे हम मारते हैं तो पाप लगेगा और इसे छोड़ते हैं तो पाप लगेगा। कन्हैया ने यही कहा। और हकीकत में ब्राह्मण सम्मान करने का पात्र है।
भगवान ब्राह्मण अनपढ़ हो, अपने कर्मों से विहीन हो, तो भी आपका पूजनीय है। ये मैं नहीं कहता, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, सूत्र न गुण गण वेद प्रवीणा, सूत्र न गुण गण वेद प्रवीणा। मानस में लिखा है पूजहि विप्र सकल गुणहीना। ब्राह्मण सारे गुणों से विहीन हो, अर्थात माथे में चंदन न लगाने वाला, गायत्री का जाप ना करने वाला हो, शिखा ना रखने वाला हो, जनेऊ ना धारण करने वाला हो, और विद्या का वेद का पाठ ना करने वाला हो, मदिरा का पान करने वाला हो, तो भी आपका पूजनीय है। पूजहि बिन नावी के नाव चले, नाव पतवार पकड़ ले तू, बिन नावी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात, हज देना, हज देना, हज देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ हज देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। जय हो। को अपने गले लगाते हो, हमने सुना है शरणागत को अपने गले लगाते हो, हमने सुना है शरणागत को अपने गले लगाते हो, हमने सुना है शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में इतराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में इतराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में इतराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में
रख दे सावरे, मेरे सर पे रख दे सावरे, मेरे सर पे रख दे सावरे, अपने ये दोनों हाथ लेना। जय हो हज देना, जय हो हज देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हज देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ। बोलो बांके बिहारी लाल की। जय। आज कन्हैया के कहने पर किसी ने कन्हैया से कुछ मांगा नहीं, तब कन्हैया ने सभी को अमल भक्ति का वरदान दिया। और भगवान अमल भक्ति का वरदान देने के बाद पांचों पांडवों को भीष्म पितामह के पास ले गए और महाराज उपदेश दिलवाया। इसके बाद भगवान अपने महल को चले गए। कुछ काल कुछ समय व्यतीत होने के बाद जब उत्तरा के गर्भ से उस बालक का प्रादुर्भाव हुआ, कन्हैया को पता चला, कन्हैया आए और कन्हैया को देख करके वो बालक हंसने लगा। भगवान ने अपनी छोटी वाली छिंगी आगे बढ़ाई और उस बालक ने पकड़ ली। भगवान ने स्वयं उसका नामकरण किया, परीक्षित नाम रखा। महाराज इसके बाद कुछ काल व्यतीत हुआ, वो बालक बड़ा हुआ और इधर भगवान इस धरा धाम को छोड़ करके जब अपने गोलोक धाम को जाने लगे और महाराज पांचों पांडवों को बुलाया और बुला करके सभी को निर्देश दिया कि अब आप लोग उद्धव के पास में जाना, सत्संग करना। लेकिन जिसे भगवान से प्रेम है वो दूसरे से प्रेम कैसे करेगा। भगवान धराधाम को छोड़ करके गए तो आज पांचों पांडवों ने क्या किया, वही बालक जो आज बड़ा हो गया है महाराज उसका राज तिलक कर दिया, राजा बना दिया। और राजा बना करके स्वयं पांचों पांडव महाराज स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। एक बात बताऊं, जीवन में यदि आपको पद मिल जाए तो कभी गुमान नहीं करना, क्योंकि बार बार जीवन में पद नहीं मिलता है। और कुछ लोग होते हैं ना, हम आप में सब लोग कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको थोड़ा जल्दी गुमान आ जाता है। पद ऐसा है, आज आपके पास है और कल रहे या ना रहे। पद पाकर के यदि मदान हो गए ना और उस पद को आप उस समय संभाल ना पाए ना, तो फिर यदि समय हाथ से निकल गया तो फिर मलना ही हाथ पड़ेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। क्योंकि जीवन में हम आपके जो ये कष्ट आते हैं ना, हम आपके स्वयं के निज कर्म के आधार पे आए। हम आप सोचे कि कोई हमें कष्ट दे रहा है तो ना, संसार में ऐसा कोई बना ही नहीं है कि जो आपको कष्ट दे। आपका कर्म ही ऐसा है कि आपको कष्ट देने वाला है। अरे काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्मो भोग सब भाता। निज कृत कर्मो भोग सब भ्राता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्मो भोग सब भाता। निज कृत कर्मो भोग सब भ्राता, कर्मो प्रधान विश्व करि राखा, कर्मो प्रधान
से फल चाहा। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। इसलिए जब भी आपको कोई पद मिले ना तो आप घबराओ ना, आप मदांध नहीं होने की जरूरत है। आप संयम रखो, और यदि आप संयम रखते हो तो आपके जीवन में हमेशा वो सम्मान, वो पद, प्रतिष्ठा आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। बोलो बांके बिहारी लाल की। आज राजा परीक्षित को राजा बना दिया गया, और जब राजा बना दिया गया ना तो अब मदांध हो गए। पद पा करके अभिमान तो आता है। महाराज आज ना तो सैनिक लिया और ना सारथी लिया, और स्वयं रथ को लेकर के और जंगल में विहार करने के लिए चल दिए। महाराज जैसे ही जंगल में आगे गए, मार्ग में एक विचित्र घटना घटी। देखा क्या, एक काला काला व्यक्ति एक पैर वाले बैल को और एक गाय खड़ी है, उनको दोनों को मार रहा है, और वो दोनों आपस में वार्तालाप कर रही। गौ माता उस एक पैर वाले बैल से कह रही है कि देखो तो हमारा ऐसा कौन सा कर्म बिगड़ गया जिसके कारण आज ये हमें ताड़ना दे रहा है। और महाराज इतने में राजा परीक्षित पास में गए, और राजा परीक्षित ने कहा खबरदार, अब नहीं मारना, क्योंकि मेरा राज्य है, मेरे राज्य में कोई किसी को सता नहीं सकता है। ये बताओ तुम हो कौन? तब उस काले काले व्यक्ति ने कहा महाराज मैं कलयुग हूँ, ये जो युग चल रहा है ना इस युग का राजा हूँ। और एक पैर वाले बैल ने कहा महाराज मैं धर्म हूँ। एक बात बताऊं, जैसे 4 युग होते हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, वैसे इन 4 युग में धर्म के 4 पैर हैं। हम आप धर्म करते हैं ना तो उनके 4 पैर हैं। सत्यमो शौचमो दया दानम यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। सत्य, शौच, दया, दान। जिस प्रकार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अब कौन सा युग बचा? कलयुग। इसके बाद कोई युग है ना, लास्ट का युग है। तो इसीलिए धर्म का केवल एक पैर है, लास्ट वाला। कौन? दानम। क्या? दानम। ये मैं नहीं कहता, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है। सत्यम, शौचम, दया, दानम। कलयुग में केवल एक ही धर्म है, दान। और महाराज आज परीक्षित ने कहा अच्छा तुम्हारा नाम धर्म है, और ये कौन है? ये पृथ्वी मैया है, गाय का रूप धारण कर रखी हैं। अब महाराज कलयुग को डांटने लगे राजा परीक्षित। कलयुग को राजा परीक्षित ने कहने लगे खबरदार, ठहर जाओ, अब मारना नहीं, यहां से हटो। कलयुग ने चरण पकड़ लिए। कलयुग ने कहा प्रभु ये बताओ, जब मैं इस युग का राजा हूं और मैं अपने राज्य में राज नहीं करूंगा फिर क्या करूंगा? तब अर्जुन ने कहा ना, जब तक मैं इस धरा में हूं और मेरा राज्य है तब तक तुम अपनी सत्ता नहीं फैला सकते। कलिना मित्र धारेणा बाधेयम बाधिता धुना। कलयुग का मित्र कौन है? अधर्म। और महाराज आज अर्जुन, आज महाराज आज कहा जा रहा है कलयुग को कि भैया तुम अधर्म नहीं कर सकते, धर्म करना है। और राजा परीक्षित ने जैसे कहा कि अब यहाँ से चले जाओ, चरणों को पकड़ लिया कलयुग ने। कलयुग ने कहा प्रभु एक काम करो, फिर जब मेरा युग है मैं जा नहीं सकता तो एक काम करो, मुझे कुछ स्थान दे दो जहां मैं निवास करूं। तब महाराज राजा परीक्षित ने कहा एक काम करो, तुम 4 जगह निवास करो। द्यूनमो पानमो स्त्रियासूनाम यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। पहला
जहां जुआ खेला जाता हो, ये कलयुग तुम्हारा वास हो। दूसरा, जहां मदिरा का पान किया जाता हो, ये कलयुग तेरा वहां वास हो। और जहां पर स्त्री के साथ संपर्क किया जाता हो, ये कलयुग जा तेरा वहां वास हो। और चौथा, जहां ब्राह्मण और गाय की हिंसा की जाती हो, ये कलयुग जा तेरा वहां वास हो। कलयुग ने विचार किया कि ये राजा परीक्षित जो है ना धर्मपरायण है, ये जो 4 स्थान इन्होंने दिए हैं ना, ये चारों स्थान में कभी भी ये नहीं जाता, कभी भी ये कार्य नहीं करता राजा। और जब तक राजा परीक्षित के ऊपर मैं अपना प्रभाव नहीं डालूंगा, तब तक मैं इस राज्य में राज्य नहीं कर सकता, अपने युग में राज्य नहीं कर सकता। महाराज फिर से निवेदन किया कि प्रभु कृपा करो, कुछ अच्छी जगह दे दो। तब राजा परीक्षित ने कहा, जा सोने में तेरा वास हो, जा सोने में तेरा वास हो। अब सोचने वाली बात यह है कि गीता आप लोगों ने पढ़ी है, गीता में भगवान ने स्वयं अपने मुखार बिंदु से कहा है, धातु नाम अस्म कांचनम, मैं धातुओं में सोना हूं। भगवान ने कहा है धातुओं में सोना हूं। और इधर राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग जा सोने में तेरा वास हो। ये बताओ, जिसमें भगवान का निवास है उसमें क्या कलयुग रहेगा? तो सोना 2 प्रकार के होता है। एक धर्म से कमाया गया हुआ धन, उससे बनाया गया हुआ सोना, उसमें भगवान का वास है। और एक अधर्म से कमाया गया हुआ धन, उससे बनाया गया हुआ सोना, उसमें महाराज कलयुग का वास है। इसीलिए आप कुछ भी करना, कभी किसी की सोने की चोरी नहीं करना। नहीं, कलयुग आपके पास में आ जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और महाराज जैसे ही राजा परीक्षित ने कहा सोने में वास हो, तो जो सोने का मुकुट पहन रखा था राजा परीक्षित ने, कलयुग तुरंत जाकर के मुकुट पे चढ़ गया। वो जो मुकुट था वो जरासंध का मुकुट था, जीत करके लाए थे 5 पांडव। महाराज आज वही मुकुट पहन करके राजा परीक्षित आए थे। और जैसे ही महाराज मस्तक पे कलयुग सवार हो गया और राजा परीक्षित आगे बढ़े, एक विचित्र घटना घटी। प्यास से घबराए राजा परीक्षित, देखा बगल में एक कुटिया बनी हुई है, वहां गए, आवाज लगाई, लेकिन एक ऋषि जिनका नाम समीक ऋषि है महाराज, वो तप कर रहे हैं, ध्यान में लगे हुए हैं। और महाराज राजा परीक्षित ने आवाज लगाई, ऋषि ने आवाज नहीं सुनी। महाराज इतने में आग बबूला होकर के, क्रोध में होकर के गए, देखा एक मरा सर्प पड़ा हुआ था, उसको उठाया और उन ऋषि के गले में डाल करके अपने महल को चले आए। और जैसे ही महल में आए, मुकुट को उतारा, विचार स्मरण हुआ कि मैंने गलत किया, मैंने एक संत का अपमान कर दिया। और हकीकत में फिर से बता दूं मैं आपको, यदि संत है, अब कैसा भी हो, उसने स्वरूप धारण कर रखा है, तो आप उसका अपमान नहीं करना। यदि आप सम्मान नहीं कर पा रहे हो तो आप वहां से चले जाओ, लेकिन कभी भी संत का अपमान नहीं करना। कपिल के कोप से सगर सुत भस्म भयो, गौतम के कोप से इंद्रु भग पायो है। अकोपयो अगस्त मुनि सोखयो समुद्र को, कोपयो दुर्वासा यदि वंशी नसायो। कोपयो श्रृंगी श्राप दीन्ही परीक्षित को, कीन्ह्यो अनेक यत्न आखिर काल खायो है। हम आप संसार में जब आए हैं ना, कभी भी संत का, और जिसने जिसने भी संत का महाराज अपमान किया है ना, वो उनके कोप से
बचा नहीं। अर्थात संत कोप करें या ना करें, क्योंकि संत सहाय दुख पर हित लागी। और यदि संत है ना तो आप कितना भी अपमान कर दो, वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, क्योंकि संत कोई यूं ही नहीं बन जाता। अरे प्रेम जब अनंत हो गया, हम आप कितना भी संत बनना चाहें, जैसे बापूजी जो कथा सुना रहे हैं, लोग जानते हैं संत हैं, लेकिन आज तक बापूजी स्वयं संत नहीं बन पाए। हम आप बनने की कोशिश करते हैं, संत बनना बड़ा सरल नहीं है प्यारे। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जय हो। नारी तीन आशाएं, सुत 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 नारी तीन आशाएं। अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया। रोम रोम संत हो। बोलो बांके बिहारी लाल की। महाराज, आज राजा परीक्षित को पश्चाताप हुआ, विचार करने लगे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इस दंड का फल मुझे मिलना चाहिए। और इधर एक घटना हुई,
उन्हीं ऋषि के एक शिष्य दौड़ करके उनके पुत्र के पास में गए, महाराज जिनका नाम श्रृंगी ऋषि है, और महाराज उन्हें बताया गया कि आपके पिता के गले में कोई मरा हुआ सर्प डाल दिया है। महाराज आए, जैसे ही देखा कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल रखा है, क्रोध में आ गए, हाथ में जल ले लिया और जल लेकर के कहने लगे, जिस व्यक्ति ने भी ये मरा हुआ सर्प मेरे पिता के गले में डाला है, आज से 7वें दिन यही तक्षक नाम का सर्प बन करके उसके प्राणों का दमन करेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। महाराज जब ध्यान अवस्था से बाहर आए समीप ऋषि जी, उन्हें पता चला मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया है, तो इतने दयालु होते हैं संत कि महाराज एक शिष्य को बुलाया और बुला करके कह दिया, जाओ राजा परीक्षित को बता देना कि उनके पुत्र ने श्राप दे दिया है, समाधान के लिए, समस्या का समाधान के लिए उपाय कर ले। और महाराज जब से पता चला, अतः प्रक्षामि संसिद्धिमो योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हायतो कार्या म्रियमाणस्य सर्वथा। जब से पता चला है कि मुझे जल्दी अब मर जाना है, क्योंकि संत के बालक ने श्राप दे दिया है, महाराज सभी विद्वद्गण एकत्रित हुए, ऋषि मुनि एकत्रित हुए और सभी राजा के पास में बैठे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। उसी समय 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ और सभी ने जयकारा लगाया। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। आज कथा का यही विश्राम। सुखदेव जी महाराज आ गए और सभी ने प्रणाम किया, निवेदन किया, आसन लगाया, आसन में विराजमान हो गए। यहीं से कथा का, आज की कथा का विश्राम कल पुनः ठीक 3 बजे से। लेकिन हमारे यजमान बहुत बड़े आलसी, बहुत बड़े आलसी। अभी राम कथा के यजमान देखो 2 बजे से गदर मचाना चालू कर देते, और तुम लोग इतने बड़े आलसी कि बुलाए बुलाए में 3:30 बजे आते हो। तो कल 2:30 बजे आप लोगों को आ जाना है। 2:30 बजे आओगे तो आधा घंटा पूजा, इसके बाद 3 बजे हम आ जाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो हमारे पंडित जी को चाहिए भैया आरती करवाएं और जय सिया राम। यजमान सभी ऊपर आ जाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। असुरण शरण दया के धाम, असुरण शरण दया के धाम। सीता राम, जय सीता राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीता राम, जय सीता राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि ओम ज्वालामालिन्यं गन्धक्षार पुष्पाणि संपर्पयामि। ओम चंद्रमा वनि सूर्यार्चसो सूर्यो अजायता
श्रोत्राद्वार से प्राण से मुखार्दग्ने रजायतः। ओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, तेरे चरणों में शीश झुकाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, तेरे चरणों में शीश झुकाऊं। गोवर्धन धारी तेरी आरती गाऊं, मदन मुरारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोगे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोगे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। एक छवि बलि हारी में जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिनने सारी दुनिया तारी, जिनने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के नाथ आप हैं, श्री हरिदास के नाथ आप हैं, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हैं, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हैं। तेरी छवि पे बलिहारी जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ।
ठाकुर जी की आरती गावे, बस में मुल्क परम पद पावे, बस में परम पद पावे, वास सदा वृंदावन पाओ, बाके बिहारी के आरती गाओ, बाके बिहारी के आरती गाओ। कर्पूर गौरम कलावतारम संसार सारम महेंद्रहारम वसंतम हृदयाजगो मम भवानी सहितं नमः। देव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या गुणं तुमेव सर्वं मम देव कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। नारायण दीन दयाल जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे प्रभु भक्तन के प्रतिपाल के जगदीश हरे नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, रामा रामा हरे हरे, रामा रामा हरे हरे, रामा रामा हरे हरे। आराधुक्तं जलं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पदेवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं सयात्मादिवन्दनं मामन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जन्नेन नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सजन्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरा। मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि।